नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया की 50 बड़ी और ताजा खबरें जानिए अब सिर्फ कुछ मिनट में, संक्षेप में, सटीक और भरोसेमंद अंदाज में। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। तो आइए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों का अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आरएसएस शताब्दी समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने स्मारक टिकट और सिक्का जारी किया। पीएम मोदी ने कहा कि आरएसएस ने कई लोगों के जीवन को आकार दिया है। ये कार्यक्रम आरएसएस के इतिहास और समाज में इसके योगदान को दर्शाता है। कांग्रेस नेता करण सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह पर मोहन भागवत और स्वयंसेवकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि 1982 में विराट हिंदू समाज की स्थापना में आरएसएस ने सहायता की थी। करण सिंह ने संघ से अगले 100 वर्षों तक राष्ट्र निर्माण और चरित्र निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया, ताकि भारत दुनिया में प्रगतिशील भूमिका निभा सके। पश्चिम बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने लगभग एक दशक बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रभारी और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव को सह चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। इस जोड़ी की तुलना मोदी और शाह की जोड़ी से की जा रही है। क्या ये जोड़ी राज्य में पार्टी के लिए चमत्कार कर पाएगी? बिहार में विशेष गहन संशोधन के बाद निर्वाचन आयोग ने अंतिम मतदाता सूची जारी की, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोला। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस पर मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने के लिए कोई शिकायत दर्ज न करने का आरोप लगाया। उन्होंने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। एनसीआरबी आंकड़ों के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अपराधों में 28% की वृद्धि हुई है। बच्चों और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आत्महत्या के मामलों में भी इजाफा हुआ है, जिसमें पारिवारिक समस्याएं और गंभीर बीमारियां मुख्य कारण रहीं। आर्थिक और संपत्ति संबंधी अपराध भी बढ़े हैं, जिसमें करोड़ों रुपए की संपत्ति चोरी हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के चलते बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है। पार्टी के एक नेता ने बताया कि उन्हें बुखार और पैर दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया। अमेरिका में H-1B और L-1 वीज़ा नियमों को कड़ा करने की तैयारी है। 3 अमेरिकी सीनेटरों ने वीज़ा नियमों की कथित कमियों को दूर करने के लिए विधेयक पेश किए हैं, जिसका मकसद अमेरिकी श्रमिकों के हितों की रक्षा करना है। इन बदलावों का सबसे ज़्यादा असर भारतीय आईटी कंपनियों पर पड़ने की आशंका है, क्योंकि ये कंपनियां इन वीज़ा पर बहुत अधिक निर्भर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह पर विशेष डाक टिकट और सिक्का जारी किया। दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी मुख्य अतिथि थे। जारी किए गए डाक टिकट पर 1963 की आरएसएस कार्यकर्ताओं की परेड की तस्वीर है। सिक्के पर भारत माता और आरएसएस कार्यकर्ताओं की छवि है। ये सिक्का शुद्ध चांदी का है। लुधियाना के मिलिट्री कैंप में मेजर के सरकारी आवास से लैपटॉप, मोबाइल, घड़ी और चश्मा चोरी हो गया। मेजर सचिन शर्मा छुट्टी से लौटने पर हैरान रह गए। ताले सही थे, जिससे चाबी से चोरी का संदेह है। मामला गंभीर है, क्योंकि कैंप में बिना अनुमति प्रवेश संभव नहीं। चुराया गया मोबाइल विशेष सैन्य संचार में प्रयुक्त होता था। भारत में अपराध 2023 रिपोर्ट के अनुसार देश में जघन्य अपराधों के कुल 4,34,987 मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें ऊपर 4,953 मुकदमे दर्ज हुए। देश में ऊपर का 24वां स्थान है। इस श्रेणी में पूर्व के वर्षों की तुलना की जाए तो वर्ष 2022 में 52,579 तथा 2021 में 52,502 मुकदमे दर्ज हुए थे। बाहरी दिल्ली के शाहबाद डेयरी थाना क्षेत्र में पल्हातपुर बांगर स्थित एसबीआई के एटीएम को गैस कटर से काटकर बदमाश लाखों रुपए ले उड़े। फरार होने से पहले उन्होंने एटीएम में आग भी लगा दी। बैंक कर्मचारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। फरीदाबाद में फिरौती के लिए दहशत फैलाने वाले बदमाश कमल भड़ाना और शशिकांत को क्राइम ब्रांच ने डबुआ मार्केट में सिर मुंडवाकर घुमाया। कमल व्हील चेयर पर और शशिकांत बैसाखी के सहारे चल रहा था। पुलिस का मकसद लोगों में बदमाशों का खौफ कम करना था। कमल पर 15 और शशिकांत पर 6 मामले दर्ज हैं, जिनमें फिरौती और लूटपाट शामिल हैं। भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 का खिताब जीता। इस जीत के बाद एशिया कप ट्रॉफी को लेकर विवाद खड़ा हुआ, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी से भारतीय टीम ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद मोहसिन ट्रॉफी लेकर अपने होटल चले गए। अब मोहसिन ने बीसीसीआई से माफी मांगी है।
माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को सुरक्षा कारणों से झांसी जेल में स्थानांतरित कर दिया गया है। अली अहमद जो पहले से ही रंगदारी और धमकी के एक मामले में जेल में थे, उन्हेशपाल हत्याकांड में भी आरोपी हैं। उन्हें नैनी सेंट्रल जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच ले जाया गया। जेल में तलाशी के दौरान उसके पास से नकदी भी बरामद हुई थी। मुजफ्फर नगर के तितावी थाना क्षेत्र में त्रिदेव होटल के पास एक कार ट्रक में घुस गई, जिससे 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान पानीपत के फरीदपुर निवासियों के रूप में हुई है, जो हरिद्वार अस्थि विसर्जन के लिए जा रहे थे। पुलिस ने घायल को बघरा CHC पहुंचाया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलीपींस में आए तेज भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। 6.9 तीव्रता वाले इस भूकंप से 60 लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए। केबू शहर के तटों पर आए इस भूकंप से कई इमारतें धराशायी हो गईं। सैन रेमिगियो शहर की मेयर ने मौतों की पुष्टि की है। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया। रामपुर में BLO ऐप अपडेट करने के लिए OTP नहीं देने पर SDM ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने शिक्षा मित्र सहित 5 अध्यापकों के खिलाफ BSA को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इन शिक्षकों पर निर्वाचन आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करने और निर्वाचन कार्य में बाधा डालने का आरोप है, जिसके चलते उनके वेतन रोकने की कार्रवाई की जा सकती है। गोरखपुर में दुर्गा पूजा और विसर्जन को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए 100 से अधिक अधिकारियों को तैनात किया गया है। DM दीपक मीना ने सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। ADM रैंक के अधिकारी पूरे जिले की निगरानी करेंगे और हर 500 मीटर पर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। दुर्गा पूजा से लेकर विसर्जन तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद को बरेली में दंगा पीड़ितों से मिलने जाते समय पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर दिया। उन्हें अंबाला रोड स्थित उनके आवास से बाहर नहीं जाने दिया गया। सांसद ने कहा कि वो पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे थे, लेकिन उन्हें रोका गया। ये लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है। समर्थकों ने हाउस अरेस्ट पर नाराजगी जताई। शाहजहांपुर में एक सामूहिक दुष्कर्म मामले में 2 आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई गई है। 7 साल पहले हुई इस घटना में 16 वर्षीय पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप वो गर्भवती हो गई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। अदालत ने पॉक्सो एक्ट के तहत दोषियों को सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्रि की महानवमी और विजयदशमी की प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति के बिना सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध न्यूनतम है। कन्या पूजन के बाद उन्होंने कहा कि सनातन धर्मावलंबी नवरात्र में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन करते हैं। सरकार नारी शक्ति की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए समर्पित है। शाहजहांपुर के OCF रामलीला मेले में युवकों के 2 गुटों में मारपीट हो गई, जिससे मेले में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में लिया है। मेले में पहले भी मारपीट की घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें महिला बाउंसरों द्वारा युवती की पिटाई का मामला भी शामिल है। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। बरेली में शुक्रवार को हुए उपद्रव के दौरान पुलिस से राइफल छीनकर भागने वाले 2 उपद्रवियों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। शाहजहांपुर के रहने वाले इदरीस और इकबाल नामक इन आरोपियों के पैर में गोली लगी है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि राइफल छीनने के बाद उन्होंने तमंचे से फायरिंग की और फरार हो गए थे। हाथरस मंडी में बारिश से धान भीगने और उचित दाम न मिलने पर किसान नाराज हैं। मंडी में पर्याप्त व्यवस्था न होने से किसानों को नुकसान हो रहा है, जिससे उनमें आक्रोश है। किसानों और व्यापारियों के बीच नोक-झोंक हुई। व्यापारियों ने मंडी में जलभराव की समस्या पर बैठक की। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दूरस्थ शिक्षा से B.Tech डिग्री अमान्य होने के बाद कानपुर समेत कई जिलों के ITI प्रधानाचार्यों के दस्तावेजों का फिर से सत्यापन होगा। इन प्रधानाचार्यों पर फर्जी डिग्री के आधार पर पदोन्नति पाने का संदेह है। निदेशालय ने नोटिस जारी कर उनसे शैक्षिक अभिलेख मांगे हैं। पहले भी दूरस्थ शिक्षा से B.Tech डिग्री अमान्य घोषित होने पर पदोन्नतियां रद्द हुई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों, मुख्य अभियंताओं सहित अधिकारियों को निर्देश कि 2 अक्टूबर तक अपने अपने क्षेत्रों में पूरी सावधानी बरतते हुए कटौती मुक्त निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करें। डिस्कॉम के कार्यकलापों की समीक्षा बैठक में मंगलवार को अध्यक्ष ने कहा कि त्योहारों पर किसी तरह का शटडाउन न लिया जाए। आज से अक्टूबर महीने के साथ ही कई वित्तीय बदलाव लागू हो रहे हैं, जिनका असर आम लोगों पर पड़ेगा। NPCI UPI प्लेटफॉर्म पर पुल ट्रांजैक्शन सुविधा बंद कर देगा।
गैर सरकारी अंशधारक पेंशन राशि का 100% इक्विटी में निवेश कर सकेंगे। ऑनलाइन रिजर्वेशन में पहले 15 मिनट आधार वेरीफाइड यूजर ही टिकट बुक कर पाएंगे। पीएनबी लॉकर और स्पीड पोस्ट शुल्क में बढ़ोतरी करेगा। मानसून की विदाई के बाद भी उत्तर भारत में मौसम बदल रहा है। दिल्ली, हिमाचल और उत्तराखंड में तेज बारिश हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में 3 से 5 अक्टूबर तक बादल छाए रहने और कुछ इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।